Hello everyone, welcome to your fashion designing class. I'm your Uma ma'am. आज हम तोड़ा एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम अपना पहला एम्ब्रॉयडरी का क्लास करते हैं जहां हम अलग अलग तरह के ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है तोड़ा एम्ब्रॉयडरी। और ये जो दो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये तोड़ा एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं। इस तरह से अभी तो यहाँ हम कुशन कवर्स में देख रहे हैं, लेकिन तोड़ा एम्ब्रॉयडरी जो है वो अधिकतर ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज, not only तोड़ा एम्ब्रॉयडरी बट ऑल द ट्राइबल एम्ब्रॉयडरीज आर जनरली सबसे पहले जो है ये शॉल्स पे ही किए जाते थे। अलग अलग तरह के शॉल्स पे करते थे एंड इनके शॉल्स में करने का जो तरीका होता था वो भी अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग तरह से होता है। तो आज हम देख रहे हैं तोड़ा एम्ब्रॉयडरी के बारे में, जो कि तोड़ा एम्ब्रॉयडरी जो है साउथ इंडिया में अधिक होता है। यहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी हिल्स में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो तोड़ू कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है। इसी के बेस पे इन लोगों ने जो एम्ब्रॉयडरी को शुरू किया वही तोड़ा एम्ब्रॉयडरी के नाम से जानी जाती है। वो एक पर्टिकुलर और अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी को बनाते हैं जिसे तोड़ा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। एंड लोकली उस सब ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में जो लोकली वो लोग इसको बुलाते हैं उसका नाम है पुगुर। पुगुर का मतलब होता है फ्लावर। दिस इज वो लोकली वहाँ जितने लोकल भाषा में वो जब बात करते हैं तब इस एम्ब्रॉयडरी को वो पुगुर एम्ब्रॉयडरी के नाम से जानते हैं। पुगुर का मीनिंग होता है फ्लावर। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये दोनों करते हैं, मेन भी करते हैं। अधिकतर एम्ब्रॉयडरीज जो है वो वुमेन करती है, लेकिन यहाँ मेन भी इस एम्ब्रॉयडरी को करते हैं। और पहले तो ये सारे एम्ब्रॉयडरीज जो है शॉल्स पे होती थी। अब धीरे धीरे शॉल्स के अलावा और भी बहुत तरह की चीजों पे होने लगी है, जैसे कि कुर्ती है, या अभी मैंने आपको पिक में दिखाया था कि कुशन कवर्स पे भी हो रहे हैं, कुर्तों पे, कुर्तियों पे हो रही है, दुपट्टे पे, शॉल्स पे, स्टोल पे। इस तरह से अब इसको बहुत तरह के अलग अलग प्लेसेस में इसको किया जाने लगा है। ये चूंकि इंटीरियर में होने की वजह से बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस तो है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड पॉपुलैरिटी। तो फेमस है वर्ल्ड वाइड ये एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि इसकी अपनी खासियत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ है। तो उसको अभी पॉपुलराइज करने के लिए बहुत सारे डिजाइनर सब इस पे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बोथ मेन एंड वुमेन दोनों करते हैं। एंड शॉल्स पे जिसपे एम्ब्रॉयडरी की जाती है उन शॉल्स को पुतुकुली कहते हैं। जिन शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, इस तरह के तोड़ा एम्ब्रॉयडरी के जो शॉल्स होते हैं उनको पुतुकुली कहते हैं लोकल भाषा में। इसके बाद में ये शॉल्स बनाने के पहले सबसे पहले जब शॉल्स को वीव किया जाता है तो इसमें ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक रेड स्ट्राइप और एक फिर ब्लैक स्ट्राइप, इस तरह से दो स्ट्राइप्स ऑफ वाइट कपड़े, पूरा जो फैब्रिक होता है, शॉल होता है, वो ऑफ वाइट कलर का होता है, व्हाइट या ऑफ वाइट। एंड उसमें वीविंग करते वक्त ही बीच बीच में स्ट्राइप्स दिए जाते हैं रेड और ब्लैक के। एंड इन दोनों स्ट्राइप्स का जो गैप होता है वो 6 इंचेस का होता है। एंड ऑल्टरनेटिवली एक बार रेड वाला स्ट्राइप आएगा, फिर ब्लैक वाला स्ट्राइप आएगा, इसके बाद फिर रेड वाला स्ट्राइप, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली हर 6-6 इंच के अंतर में इस स्ट्राइप्स को बनाए जाते हैं। एंड इन स्ट्राइप्स के बीच में ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ये जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं उन स्ट्राइप्स के बीच में ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एक बार आप फिर से सारे पॉइंट्स का रिकैप देख लीजिए। इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इन द नीलगिरी हिल्स लिव्स अ ट्राइबल कम्युनिटी नोन एज तोड़ू। साउथ में तमिलनाडु में तमिलनाडु के भी सदर्न पार्ट में नीलगिरी हिल्स में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो तोड़ू के नाम से जाने जाते हैं। एंड वो एक तरह के पर्टिकुलर स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट्स है, उस एम्ब्रॉयडरी को हम लोग तोड़ा कहते हैं। एंड लोकल भाषा में उस एम्ब्रॉयडरी को पुगुर कहा जाता है। पुगुर का मीनिंग है एक फ्लावर। फ्लावर को पुगुर कहते हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी दोनों मेन एंड वुमेन दोनों बनाते हैं। एंड ये जो शॉल्स बनाते हैं उन शॉल्स को, एम्ब्रॉयडरी किए हुए शॉल्स को पुतुकुली कहते हैं। एंड इन शॉल्स में स्ट्राइप्स होते हैं। शॉल तो बेसिकली व्हाइट होती है, लेकिन इसमें स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक एंड रेड के, हर 6 इंचेस के डिफरेंस में।
एंड इन स्ट्राइप्स पे ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एंड अब हम देखते हैं इनके एम्ब्रॉयडरी के लिए किस तरह के फैब्रिक्स यूज होते हैं एंड इनके मोटिव्स कैसे हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी जो होती है काउंटेड थ्रेड पे होती है। वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स दोनों को ही काउंट किया जाता है, काउंट करके बनाते हैं। ये इसमें जो स्टाइल यूज किया जाता है वो काउंटेड थ्रेड स्टाइल यूज किया जाता है। सो इसीलिए ये जो फैब्रिक है ये कॉटन फैब्रिक पे ही अधिकतर बनता है एंड लूजली वोवन फैब्रिक होता है, ताकि काउंट करने में आसानी हो, आराम से उसको काउंट करके एम्ब्रॉयडरी कर सके। इसलिए लूजली वोवन कॉटन फैब्रिक पे ही ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है एंड काउंटिंग वार्प और वेफ्ट दोनों तरफ से, ताना और बाना दोनों में इनको काउंट करके बनाया जाता है, इसलिए इसे काउंटेड थ्रेड भी आप कह सकते हो। एंड फैब्रिक्स जो यूज हो जाता है वो कॉटन है। एंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो थ्रेड्स यूज किए जाते हैं वो अधिकतर कॉटन के थ्रेड्स होते हैं या वुलन थ्रेड्स होते हैं। एंड इस एम्ब्रॉयडरी को काउंट करके इतनी बारीकी से की जाती है कि अगर ध्यान से ना देखा जाए तो ये लगेगा कि बुनाई की हुई है। एम्ब्रॉयडरी इस तरह से लगेगी, दिखेगी आपको दूर से कि लगेगा बुनाई की हुई है, बट इसको काउंट करके थ्रेड से बनाया जाता है, वुलन थ्रेड्स या कॉटन थ्रेड्स लेकर के। एंड जो बेस कलर होता है वो हमेशा व्हाइट होता है एंड रेड एंड ब्लैक कलर से ही इसकी अधिकतर एम्ब्रॉयडरीज होती है। एंड जो मोटिव्स बनाए जाते हैं ये मोटिव्स भी ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं। ये जो भी मोटिव्स लेंगे, चाहे कुछ जानवरों का ही मोटिव क्यों ना हो या फ्लावर्स को हो, जो भी मोटिव लेते हैं उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही ये बनाते हैं, क्योंकि एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसको ये फैब्रिक के वार्प एंड ताना और बाना दोनों को काउंट करके बनाते हैं, इस वजह से वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में आ जाते हैं। एंड इनके मोटिव्स जो होते हैं जनरली हर किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी में या कहीं पे भी आप जाकर के देखिएगा, जो पहला मोटिव बनाने का जो इंस्पिरेशन मिलता है, जो सबसे पहले सोच जो आती है वो नेचर से ही आती है, प्रकृति से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है अलग अलग तरह के मोटिव्स बनाने का। इसके बाद में चूंकि ये ट्राइबल एरियाज में रहने की वजह से अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है उनके आधार पर भी ये मोटिव्स बनाते हैं। एंड उसके बाद में मैथोलॉजी से स्टोरीज, जैसे महाभारत है, पुराण रामायण है, इस तरह के अलग अलग शिव पुराण है, इस तरह के जितने भी अलग अलग तरह के मैथोलॉजिकल स्टोरीज होती है उनमें से भी कैरेक्टर्स लेकर के ये मोटिव्स ये भी बनाते हैं। इसके बाद में ये जो तोड़ो कम्युनिटी जो है ये ट्राइबल्स बेसिकली बुफालोस को बहुत बुफालोस की पूजा करते हैं, तो इसीलिए इनके एम्ब्रॉयडरीज में बुफालो के जो सींग होते हैं उन सींग का भी ये मोटिव्स बनाते हैं। इनकी अधिकतर जितने भी ट्राइबल्स वाले हैं ये देखिएगा या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं या इसमें जानवरों पे, जानवरों का पालन पोषण करके, पशुपालन करके अपना लाइवलीहुड निकालते हैं। तो यहाँ जो साउथ में है ये लोग बुफालोस को या बुफालोस को बहुत ज्यादा पालते हैं एंड उन्हीं के वही इनका जीवन का आधार भी होता है। तो इसलिए ये बुफालोस के जो सींग हैं उनकी पूजा भी करते हैं। तो अपने उन मोटिव्स में इन सींगों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के सींग के शेप्स में डिजाइन्स बनाते हैं, ये मोटिव्स उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसके बाद में इनके और अधिक एक और मोटिव इनका होता है जो उनका जो प्रीस्ट है उस प्रीस्ट के नाम से ये एक और मोटिव बनाते हैं। एंड उन दोनों के अलावा ये जो मोटिव्स अधिकतर बनाते हैं वो सन, मून, स्टार्स, फ्लावर्स, स्नेक्स, इस तरह से जो प्रकृति से हमें देखने को मिलता है इन सबको देखते हुए ये अपने अलग अलग तरह के मोटिव्स को बनाते हैं। सो दिस इज द बेसिक फैब्रिक्स और इनके मोटिव्स। इसके बाद में हम आते हैं इनके कलर्स पे, कलर कॉम्बिनेशंस पे। ये जो कलर्स यूज करते हैं अब तो मॉडिफाई करने के लिए काफी अलग अलग तरह के कलर्स का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन जो बेसिक कलर्स यूज करते हैं इसमें इनकी अपनी एक आस्था भी होती है। ये कुछ कलर्स को मान के चलते हैं कि इन कलर से ऐसा हो सकता है, उनके कल्चरल बिलीव्स को भी ये दर्शाते हैं। जैसे जो अधिकतर ये जितना यूज करते हैं सब व्हाइट फैब्रिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से व्हाइट जो है प्योरिटी और इनोसेंस को दर्शाता है। जब कोई सफेद कपड़े में पहनते हैं तो उनका कहना होता है कि व्हाइट जो है प्योर है, एकदम
एंड इनोसेंस, इन दोनों चीजों को दर्शाने के लिए व्हाइट को पहना जाता है। इसी तरह से जब रेड को पहनते हैं तो रेड को दर्शाता है एडल्सन एंड यूथ। जो जवान है एंड यूथ है, उन लोगों को बड़े हो गए या जवान है, उनको हम एडल्सन, तो वो अधिकतर रेड कलर जो है वो यूथ को दर्शाता है। इनका कल्चरल बिलीफ है ये। इसके बाद में ब्लैक जो है मैच्योरिटी, वृद्धावस्था में या आप बोल सकते हैं बहुत बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए हैं, तब उसको दर्शाने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये बेसिकली इन्हीं जो 3 कलर्स को यूज करते हैं, ये तीनों कलर्स जो है इनके कल्चरल बिलीफ्स को भी दर्शाते हैं। इस वजह से भी ये इन तीनों कलर्स का अधिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने एक और आपको ये जो डिजाइन यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, ये सारे आपको ये बताने के लिए है कि इनके पैटर्न्स या मोटिव्स जो है वो किस तरह से होते हैं। इनमें एक और शॉल बनाई जाती है जिसमें 9 डिफरेंट डिजाइन में बॉर्डर्स पे अलग 9 तरह के पैटर्न्स के साथ में शॉल को बनाई जाती है, जो कि बहुत ही खास होती है। इस तरह से अलग अलग इस तरह साउथ इंडिया की जो तोड़ा एम्ब्रॉयडरी है, इसके बारे में ब्रीफली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इसके बाद में इस एम्ब्रॉयडरी को समझने में आसानी होगी। इसके जो डिटेल नोट्स से मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। अब इसको समझने में आप लोग सबको आसानी होगी। इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। थैंक यू गर्ल्स।